हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जागृति अवस्थी। मैंने हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अनअकैडमी। आज इस सीरीज में जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है बुक लिस्ट कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में कौन सी बुक्स को कौन से टॉपिक्स के लिए रेफर किया। तो मेरे बारे में एक छोटा-सा ब्रीफ बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। मैंने 2017 में बीटेक कंप्लीट किया। 2017 से 2019 तक मैंने बीएचईएल भोपाल में एज एन इंजीनियर जॉब की। 2019 में जॉब में रहते हुए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो फिर मैंने जॉब छोड़ी, 1 साल पूरी तैयारी की और फिर 2020 का अटेम्प्ट दिया। सो ये एक बेसिक जानकारी थी मेरे बैकग्राउंड के बारे में और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। अभी ये जो आप क्लासेस देख रहे हैं ये यूट्यूब के सेशंस हैं। बाकी यदि आप इन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं उन्हें और कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जाए या आप और एक स्ट्रैटेजीज को डिटेल में सुनना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जा करके ये फ्री लाइव क्लासेस, ये जो सीरीज मैं लूंगी, हम लोग कंडक्ट करेंगे जहाँ बहुत ही डिटेल में टॉपिक वाइज एनालिसिस होगा। आप वहाँ पर जा कर के ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा कोड JA02 है। इस कोड को यूज़ करके आप इन फ्री लाइव क्लासेस को एक्सेस करिए, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी को सुनिए और यदि आप चाहें तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर और भी दूसरे एजुकेटर्स हैं, मृणाल सर हैं, प्रतीक नायक सर हैं, आप इनके वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, इस पूरे सीरीज में मैं आपको इस पूरे सेशन में जो ये वाला वीडियो है इसमें हम बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे। बुक लिस्ट कहीं ना कहीं स्टार्टर्स के लिए स्पेसिफिकली एक बड़ा इशू होता है, कैसे फाइनलाइज किया जाए, कौन से टॉपिक्स पढ़े जाएं, कौन से नहीं पढ़े जाएं। तो मैं अपनी तरफ से आपको एक ब्रॉड बुक लिस्ट दे देना चाहती हूँ, एक काइंड ऑफ बता देना चाहती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, सो दैट आप उनको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। बाकी यदि आपको कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा अपने कमेंट्स, तो फिर वो हम सेपरेटली स्पेशल क्लास में उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए मैं ये टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसमें मैंने कौन सी बुक्स रेफर की थी वो आपके साथ शेयर करूंगी। बुक लिस्ट शेयर करते हुए एक बात जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है वो ये है, पहली चीज लिमिटेड रिसोर्सेस। My handwriting, excuse me for my handwriting. I'm unable to maybe use a pen properly. So limited resources रखिए। लिमिटेड रिसोर्सेस इसलिए रखिए कि 8 to 10 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, इससे कम में चीजें याद ही नहीं होंगी एंड तक। सो लिमिटेड रिसोर्सेस होने चाहिए। अब लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि हम सिलेबस ही पूरा ना करें। हर टॉपिक के लिए इसका मतलब होता है वन बुक per topic, not more than that. One book or one resource per topic. Focus on revising, thoroughly complete that resource. तो एक तो आपको लिमिटेड बुक लिस्ट होनी चाहिए एंड ट्राई टू बी comfortable with your own book list. Just because I say something does not mean that you need to just follow that particular book only. Definitely broad resources same होते हैं। आप इवन मेरी स्ट्रैटेजी सुनेंगे, दूसरों के भी सुनेंगे तो उसमें आपको कॉमन बुक्स मिल जाएंगी क्योंकि स्टैंडर्ड रिसोर्सेस वही हैं। बाकी कुछ चॉइस भी होती है कि कुछ लोग एनसीईआरटी में रिफर करते हैं, कुछ दूसरे मटेरियल रिफर कर लेते हैं। वो सब कुछ मैं आगे डिस्कस करूंगी। सो अपने हिसाब से भी आपको थोड़ा सा इन बुक लिस्ट को देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट जो ब्रॉड रिसोर्सेस मैंने बताए हैं मोर और लेस सेम ही रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, बट फोकस ऑन दैट लिमिटेड रिसोर्सेस एंड मल्टीपल रिविजन्स। सो लेट अस स्टार्ट विद हिस्ट्री। पहला हम हिस्ट्री की बुक लिस्ट देख लेंगे। तो हिस्ट्री में कुछ डिविजन्स हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबके लिए कुछ बुक लिस्ट है।
सबसे पहले एंशिएंट और मिडिवल के लिए एक कॉमन सोर्स रहेगा। तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की जो बुक है, ये दोनों का काम कर देगी, एंशिएंट का भी कर देगी और मिडिवल का भी कर देगी। ये बुक ऑनलाइन आपको मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। उस पीडीएफ को आप प्रिंट कर लीजिए, स्पाइरल कर लीजिए। और एक छोटी-सी टिप ये है कि जब उसको प्रिंट करें या स्पाइरल करें जो भी, एक साइड प्लेन रखिएगा, एक साइड प्रिंटेड रखिएगा। तो ये आपकी एक बेस मटेरियल होगी, क्योंकि जब आप इन दोनों किताबों आई मीन इन किताब को पढ़ेंगे, ये 2 टॉपिक कवर करने के लिए, और आप एक बार पढ़ चुके होंगे, आपको आई एम रीस्टार्टिंग द स्लाइड अगेन। सो लेट अस स्टार्ट विद हिस्ट्री। हिस्ट्री की जो बुक लिस्ट है वहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई है। हिस्ट्री प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, लगातार आते हैं। कहीं ना कहीं शायद एक लो हैंगिंग फ्रूट आप समझ सकते हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन बेसिक आएगा जो बेसिक बुक से है तो आप उसे कर पाएंगे। सो हम बुक लिस्ट के साथ शुरू करें। पहले एंशिएंट और मिडिवल को देख लेते हैं। एंशिएंट और मिडिवल दोनों के लिए मैंने रेफर की थी तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। उसको प्रिंट करा लीजिए, स्पाइरल करा लीजिए। जब आप उसको प्रिंट कराएं तो एक टिप मेरी तरफ से ये होगी कि एक साइड ब्लैंक रखिएगा, एक साइड प्रिंटेड, ताकि जो एडिशंस करने होंगे इनमें वो आप वहीं पे लिख सकें। तो एक पूरा कंसोलिडेटेड तैयार हो जाएगा आपका रिसोर्स। बहुत ही ल्यूसिडली रिटन है, सिंपल लैंग्वेज है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये बुक पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इनको एक्सप्लोर जरूर करिए। और इसके अलावा जब आप इनको पढ़ लेंगे और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, मैंने एक वीडियो किया था अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की है अपनी। वहां मैंने बोला है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस के हर टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आप उसको सप्लीमेंट करिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सपोज आपने दोनों बुक्स को पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जाकर के देखे, और फिर आपको लगता है इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके कि शायद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स निकल करके आ रहे हैं। मतलब अगर आपने इनसे कोई टॉपिक पढ़ा था मगर जब क्वेश्चन करने गए तो वो शायद इन किताबों से नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा लग रहा है बाहर से आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। मैंने कहा उस वीडियो मैंने रिपीट किया था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चंस डोंट रिपीट, टॉपिक्स डू। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बना उसके टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक को पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे? गूगल कर लीजिए। सपोज बुद्धिज्म से क्वेश्चन आता है, थोड़ा डिटेल में आता है, वो किताबों में नहीं मिल रहा, तो जाकर के गूगल किया बुद्धिज्म यूपीएससी, कुछ ना कुछ मटेरियल सामने आएगा। उनमें से आपको कौन सा सूटेबल लगता है आप उसको देख लीजिए, उसमें पढ़ करके देखिए। तो वो डिटेल में टॉपिक हो गया। इन किताबों में जहां कहीं भी बुद्धिज्म दिया हुआ हो, उसके जो ऑपोजिट में ब्लैंक पेज है, मैंने कहा ना एक साइड ब्लैंक एक साइड प्रिंटेड, वहां जाके इसकी पूरी नोटिंग बना ली। जब ऐसा कर लेंगे आप तो आपके जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं और जो ये पूरी बुक है, ये आपस में कंसोलिडेट होकर के एक अच्छा रिसोर्स बन करके सामने आ जाएगी। और मेरे हिसाब से ये सही तरीका होगा इसे करने का, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है और कहीं ना कहीं एक स्मार्ट तरीका भी है। अदरवाइज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री बहुत बल्की हो सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि देखेंगे तो पाएंगे कि थोड़ा-सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि कौन से किंग ने कौन-सा वॉर लड़ा, कौन जीता, कौन हारा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस, उन पे क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो उस माइंडसेट से आप इनको पढ़िए। इन दोनों के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरा सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन था स्पेक्ट्रम बुक। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक आती है बाय राजीव अहीर सर, उसको पढ़िए। वेल रिटन है, कॉम्प्रिहेंसिव है। और यदि क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है बाय बिपिन चंद्रा सर, आप वो पढ़ सकते हैं। मुझे स्पेक्ट्रम ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि एक पॉइंट वाइज, नोट वाइज, नोट मेकिंग फॉर्मेट में है, वो नोट्स के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, तो मुझे कंफर्टेबल लगी पढ़ने में। आप चाहें तो आप एक्सप्लोर करिए, मुझे बुक सही लगी। मैंने प्री मेंस दोनों स्टेज पे यही बुक रेफर की थी, तो पढ़ करके देखिए। स्पेक्ट्रम बुक में आपको ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएँगी, और अब तो जो नए एडिशंस आ रहे हैं उनमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी दिया हुआ है, तो वो पूरा कंसोलिडेटेड मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा।
और वंस अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ उसको देखिए। यदि आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूटिलाइजेशन समझना चाहते हैं तो वो स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में है, उसको एक्सप्लोर करिए। आपने स्पेक्ट्रम कर ली, वेल रिटन बुक, कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन बुक, देख करके लगेगा बल्कि है क्योंकि थोड़ी सी मोटी बुक है, हालांकि उसका साइज छोटा है, डिक्शनरी टाइप का साइज है उसका थोड़ा, तो कर लेंगे। अगर बहुत डर लगता है हिस्ट्री से, एक टिप छोटी सी, हालांकि मैं रीडिंग बुक्स एंड नोट मेकिंग लूंगी अलग से एक सेशन, मगर फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बल्कि हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा, हिस्ट्री थोड़ा सा जो नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे दिक्कत हुई थी, तो मैंने स्पेक्ट्रम को आई डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पोर्शंस, अप्रोक्सीमेटली 800 पेजेस। सो आई डिड 40 पेजेस ईच डे। 40 पेजेस सुन के लग रहा होगा ज्यादा है, जब आप देखेंगे सामने तो इट इज नॉट मच बिकॉज द साइज ऑफ द पेजेस इज स्मॉल। सो स्पेक्ट्रम वाज द बुक, सो एवरी डे 40 पेजेस आई रेड एंड आई कंप्लीटेड इट, वो हो जाता है कंप्लीट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, इट्स वर्ल्ड हिस्ट्री रिटन हियर। मेंस का पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री, प्रीलिम्स में नहीं है। नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ अगर क्वेश्चंस देखेंगे, या तो फिर वो प्रिडिक्टेबल लाइंस पे होते हैं जो जो सिलेबस में बेसिक हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड यूनिफिकेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, जो कुछ भी था उस पे अगर बेसिक क्वेश्चन है आपसे हो जाएगा। कई बार बड़ा अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन आता है, अभी शायद क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर अबाउट मलय पेनिनसुला, तो कहीं क्वेश्चन आ जाएगा अबाउट साउथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। उसमें मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। सो जस्ट डू द लो हैंगिंग फ्रूट्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके लिए मुझे तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12th की बुक बहुत अच्छी लगी। ये बुक में 2 पार्ट्स हैं। एक में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस किया है, वो तो बहुत ही शॉर्ट है सिलेबस के हिसाब से, तो वो उसके लिए तो स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट, बट फॉर द अदर पोर्शन, मतलब ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसके लिए आई रियली थॉट दैट दिस इज अ गुड रिसोर्स। इसको पढ़ेंगे तो जो पोर्शन ऐसा है कि जिसको पढ़ लिया क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आई मीन अगर क्वेश्चन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, कन्वेंशंस हैं, तो बन जाएगा। बहुत अनकन्वेंशनल है तो आई डोंट सी मच मेरिट इन चेजिंग दीज फाइन डिटेल्स। सो दिस बुक वर्क्स वेल फॉर मी। सो दिस वाज माय अप्रोच फॉर हिस्ट्री। नेक्स्ट वुड बी art and culture, closely related to history. So what you have to do, my base material was, see, now one thing, एक चीज होती है बेस बुक, उसमें छोटे छोटे एडिशन होते जाते हैं कि ये मेरा, जैसे मेरी जो मैंने कहा तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th बुक मेरी बेस मटेरियल है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ मिल गया तो उसी में ऐड कर दिया, उसी में लिख दिया, छोटा सा नोट डाल दिया। सिमिलरली स्पेक्ट्रम में अगर कुछ एडिशनल मिला तो एक ब्लैंक पेज ले जा करके बीच में डाला, तुरंत वहां पे छोटा सा नोट लगा दिया, ताकि सारी चीजें एक जगह पर हों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बाद में कंसोलिडेशन विल बिकम एन इशू। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात की जाए तो मेरा बेस मटेरियल जो है वो नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, बुक नहीं, हैंड रिटन नोट्स रेफर किए। मुझे लगा वो ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और मुझे पढ़ने में अच्छे लगे। आप एक बार जरूर देखिए, मे बी यू विल लाइक देम। सो नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स मेरा बेस मटेरियल थे। उसके अलावा फाइन आर्ट्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है, वो बहुत फैक्चुअल है। उसमें आपको मेन क्या ध्यान देना है, एक तो ग्लॉसरी, ग्लॉसरी देख लीजिएगा, लास्ट में दी हुई है, 5 to 6 पेजेस की है, की टर्म्स हैं और उनकी डेफिनेशन है। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उन 5-6 पेजेस को कर लीजिए, यकीन मानिए प्रीलिम्स 2020 में इस ग्लॉसरी में से एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आपको फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी में क्या करना है, इसमें बीच बीच में चैप्टर्स के बॉक्सेस दिए हुए हैं। बॉक्सेस मतलब कुछ मॉन्यूमेंट का पिक्चर होगा और उस बॉक्स के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन होगा। अब बहुत माइन्यूट डिस्क्रिप्शन की लेंथ ऑफ दी वॉल कितनी है और ब्रेथ ऑफ दी वॉल कितनी है, उससे ज्यादा एक मैक्रो व्यू लेकर के देखिए। जैसे उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट वाज द फर्स्ट मार्बल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया और मार्बल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, देन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। उस तरह से आप बॉक्सेस कर लीजिए, हार्डली 20 बॉक्सेस होंगे या 30 बॉक्सेस, आई हैवंट काउंटेड, डुएबल है। आर्ट एंड कल्चर बहुत फैक्चुअल लगेगा, बहुत हेवी लगेगा, प्लीज
to make it interesting, to make it doable, have pictorial learning. What to do? Whenever you are reading, मोबाइल फोन सबके पास होता है, जा करके गूगल करिए उसकी इमेजेस. Suppose you have read about a particular painting. If you read about मधुबनी पेंटिंग्स दैट मोनोक्रोम है और उसमें कुछ लाइंस का यूज है, ये है वो है, take an image out on your cell phone or your laptop, look at the image and read the features and connect with each other. इस तरह की रीडिंग अगर मेंस में आंसर राइटिंग आया और कहीं दिमाग में छोटी सी एक इमेज रह गई और आपने एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना दिया कि ऐसी ऐसी मधुबनी की इमेज होती है, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गिविंग सजेस्टिव representation. So अगर आपने उस तरह का वहाँ पे आइडिया दे दिया, you will get good marks. It adds quality to your own answers. So do that. Pictorial learning will help you. It will help you remember things for long. आपने द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा, तुरंत फोटो देख लीजिए, जो फेमस टेम्पल्स के नाम आए तुरंत फोटो देखिए, उससे आपके दिमाग में बस जाएगा. जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, यूट्यूब पे या तो छोटे छोटे वीडियोस देख लीजिए या उनकी इमेजेस देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल रिमेंबर फॉर लॉन्ग एंड इट विल मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग एज वेल. Otherwise, things become quite factual. So just follow these resources. I followed them and they were quite fruitful for me. Geography, yeah, important. Anyway, every subject is important. One more thing, I'm not repeating it again and again. In every topic, you have to refer previous year questions, both of pre and mains, last 5 years. If you want to know more about this, refer to my strategy video. I'm just repeating it. बाकी हर टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, पिछले 5 साल के, प्री और मेंस दोनों के. ज्योग्राफी पे आ जाते हैं, तो मैंने ज्योग्राफी में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस रखे. क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी जो 4 हैं, 2+2 ईच, उनको अच्छे से किया. फोकस ऑन कोर अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, रीड बिटवीन द लाइंस. अगर मैकेनिज्म सपोज समझ में नहीं आता है, इस बार क्वेश्चन था 2020 प्रीलिम्स में साइक्लोन के मैकेनिज्म पे, just Google it, just watch a video on YouTube, animated videos can be there, understand. ये दोनों बुक्स बहुत कंसेप्चुअल हैं, अंडरस्टैंडिंग लेंगी, और एक बार आपने समझ लिया, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. ज्योग्राफी विल नॉट गो रॉन्ग इन दैट वे. So you can just or you can refer to other videos if you find them. कोई अगर अनअकैडमी में मिल जाए तो देख लीजिएगा, आपको अगर उसे रेफर करना हो. बाकी 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी जरूर है. GC Leong I did not read, so I cannot comment on that, and it worked out for me, so I think it will work out for you as well. So class, I'm not saying that everything that works for me works for you, but GC Leong I did not find very useful for this examination. So I referred these NCERTs, but thorough reading. It would not be wrong to say that I practically, learned each line. So not mugging up, understanding, analyzing, and then, revising. This way you can go around geography and doable hai, ho jayega. Atlas is important. Which atlas? I use Oxford Atlas. You can use an Oxford Student Atlas aata hai. You can use another one also. I mean, doesn't make much difference. बाकी उसके बाद फिर मैपिंग इंपॉर्टेंट है. मैपिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. अच्छा, मैपिंग जो है वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का एक ओवरलैप पोर्शन भी है. थोड़ा सा ओवरलैपिंग समझिए इसको, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी लोकेशंस पूछी जाती हैं, ज्योग्राफी में भी लोकेशंस आ जाती हैं. सो आपको एक आइडिया, फेयर आइडिया होना चाहिए लोकेशंस को लेकर के. इंपॉर्टेंट सिटीज की लोकेशन मालूम हो, क्योंकि क्वेश्चन आया था कि जो बैंगलोर और दिल्ली क्या सेम लॉन्गिट्यूड पर हैं और समथिंग लाइकवाइज अ फ्यू इयर्स बैक. ऐसे अंडरस्टैंड. अब ये नहीं कि हर जो है सिटी को लेकर के हम उसकी लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करने लगे. इसके लिए ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं. बट जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, एटलीस्ट उसका आइडिया आपको हो, एटलीस्ट कैपिटल सिटीज के लोकेशन का आइडिया हो. तो कैपिटल सिटीज को तो ध्यान में रखिए ही. बाकी जो सिटीज इंपॉर्टेंट हैं वो कहीं ना कहीं मैपिंग में आती रहेंगी. बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा. एक दिन में मैप बना करके आप सोचेंगे आप सब रट लें, रिवीजन लगेगा. मैं अपने एक सैंपल मैप दिखा देती हूँ कि मैं मैपिंग कैसे करती थी. दिस इज माय सैंपल मैप. आई शुड स्टैंड हियर. आई यूज्ड टू टेक आउट अ प्रिंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंडियन स्टेट. ये जो स्टेट है ये कवर कर रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल
एंड या ये मेजर है, थोड़ा सा महाराष्ट्र का पोर्शन कवर किया है, थोड़ा गुजरात का पोर्शन लिया है. सो आई यू नो व्हाट आई डिड वाज आई टुक द मैप ऑफ इंडिया, क्रॉप्ड इट, जो स्टेट मुझे कवर करनी है, एंड देन आई टुक अ प्रिंट आउट लाइक दिस. Why I made it so colorful, why I spent so much effort to make it interesting, to engage in learning. Do that, otherwise things become quite bulky. So मैंने क्या किया, जो भी important फिर यहाँ features मुझे मिले वो मैं मार्क करती चली गई. ये जितने भी ब्लू लाइन्स है, दे आर रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, ये महानदी रिवर है उड़ीसा में. You may not be able to see it because resolution and scanning and everything. This is Mahanadi. I'm just writing it over. This is Mahanadi river, and then I have drawn something like a reservoir here, and then I have written Hirakud, right? Then I wrote Satkoshia Tiger Reserve on the same river. This is the river, trajectory. Then I wrote Cuttack, and then I have, kind of divided into distributaries. तो कुछ delta type का कुछ formation. फिर मैंने यहाँ पे लिखा है भीतरकनिका. No, I've written something else. Sorry, it's Bhubaneswar. Yeah, it's Bhubaneswar. And then see here, this is Brahmani river. ब्राह्मणी रिवर इसके थोड़ा पैरेलल में है, यहाँ आई, दोनों के बीच में भीतरकनिका है. भीतरकनिका के थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो गहरा माथा है. मे बी दीज पीपीटीज इफ दे आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड, आई मीन यू कैन लुक द मैप ओवर देयर. सो ये भीतरकनिका हो गया, गहरा मथा हो गया. मैप्स खुद बनाएंगे तो आपको लंबा याद रहेगा, बिकॉज यू आर योरसेल्फ पुटिंग द एफर्ट. आपने एक एक रिवर की ट्रेजेक्ट्री को देखा है, उसके बीच में उन फीचर्स को देखा है. दे विल स्टे विद यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इफ यू टेक इट एंड यू ट्राई टू स्टडी, इट इज नॉट योर एफर्ट, यू विल नॉट मेक मच आउट ऑफ इट. सो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. फिर यहाँ पे जो भी फीचर्स, जैसे भीतरकनिका हो गया, फिर चिलिका लेक है इंपॉर्टेंट, वो चिलिका लेक बना दिया. देयर इज ऋषिकुल्या रिवर, देन गोपालपुर ऑन सी. इस तरह से जो भी फीचर्स मुझे वहां इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं सारे पॉइंट आउट करती जाऊंगी. जैसे मैंने कहा गहिरा माथा, देन आई हैव रिटन ओनली मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ ओडिशा, लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स. इस तरीके से यदि आप मैपिंग करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन लीजिए, उनके सारे फीचर्स को स्टडी कर लीजिए, it will become interesting because you get to play a little with your colors and maps, and as well दिमाग में store होता जाएगा. Similarly, see, I have done here Chambal, and then I have written Kuno Palpur. Kuno Palpur is a tiger reserve. So इस तरीके से करिए, mapping will help you out, it will stay in you. On the face of it, पहली बार में लगेगा कि this is very effort intensive, बहुत effort लगेगा. Start with it. Once you do it, you start enjoying it. और चूंकि खुद किया है, खुद लिखा है, ढूंढा है, मेहनत की है, ये बहुत जल्दी जल्दी याद रहेगा. ज्यादा रिविजन्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार खुद बना लिया. तो इस तरह से मैपिंग करके देखिए, इट विल बेनिफिट यू बिकॉज इट विल स्टे विद यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड प्लीज मेक योर ओन मैप्स. एटलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, गूगल मैप्स की भी हेल्प ले सकते हैं यदि कोई लोकेशन ना मिले. सिमिलरली आप देखो, नर्मदा बनाया तो मैंने यहाँ पे भरूच को पॉइंट आउट कर दिया, होशंगाबाद को पॉइंट आउट कर दिया, क्योंकि रिवर पे कई बार कौन सी रिवर, वो कौन सी सिटीज हैं, ये पूछ लिया जाता है. सो उस तरीके से आई हैव पॉइंटेड आउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. लाइक यहाँ पे दामोदर रिवर है, सो आई हैव रिटन पालामू टाइगर रिजर्व, दैट इज ऑन दैट. ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया, नेशनल पार्क का नाम दे दिया, और जो नीचे ऑप्शंस होंगे उनमें पूछ लिया कि which of the following is true, और which is correct, which is not correct. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं. सो जस्ट आपको कोई टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया, वो कौन सी रिवर साइड में है, कौन सी रिवर साइड में नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जा सकते हैं. सो जस्ट बी वेरी थरो ऑन दैट. सो ये हो गया मैपिंग. Similarly, like Tapi River, I have written Surat is on its bank. Godavari, I have written Nasik, and those things. So ऐसे बहुत सारे features होंगे. You can do it on your own. You will enjoy. So mapping इस तरह से complete कर लीजिए. अब economics पे आ जाते हैं. Economics के लिए जो मेरी book list रही है, तो सबसे पहले NCERT क्लास 11th, शायद उसका नाम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको मैंने पढ़ा. उसकी यूटिलिटी जो है वो मेंस में और ऐसे में है.
इस बुक को पढ़ के आप एप्रिशिएट कर पाएंगे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री रही है, साथ में जो की फीचर्स रहे हैं इस इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री के, आपको वो सारी चीजें उस बुक से मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने जनवरी 2019 जब मैं जॉब में थी, तब मृणाल पटेल सर का इकोनॉमिक का एक कोर्स, इकोनॉमी का एक कोर्स लॉन्च हुआ था। मैंने वो जॉइन किया था। लगभग 2 महीने वो कोर्स चला था, तो 2 महीने के लिए मैं उस कोर्स से जुड़ी हुई थी। अ, उसको मैंने अपना बेस मटीरियल बनाया था। वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड था। ज़्यादातर चीज़ें उसमें दी हुई थी। बजट वगैरह भी कवर किया था, इकोनॉमिक सर्वे भी कवर किया था, स्कीम्स वगैरह भी स्कीमैटिकली उसमें कवर की गई थी। तो मैंने एक वो कोर्स को पढ़ा, वहाँ पे जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएँगी। इसके अलावा जब मैं मेंस दे रही थी, मेंस के टाइम पे मैंने आरएसटीवी डिस्कशन की समरी, वीडियो नहीं, समरी जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स डालते हैं इन डिस्कशंस की समरी को। मैं वीडियो इसलिए नहीं देखती थी कि मुझे लगता था थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है वीडियो देखने में, कंपैरेटिवली समरी जल्दी पढ़ने में आ जाती है, पॉइंट्स जल्दी निकल आते हैं। तो वो समरी मैंने यूज़ की है मेंस में और इंटरव्यू में। अब हर वीडियो की समरी नहीं देखनी है। आप ये देखिए कि इकोनॉमिक्स के कौन-सी चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में हैं, कौन-सी चीज़ों में बार-बार आप न्यूज़पेपर में देखते हैं और आपको लगता है कि आगे आ सकता है। जैसे जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस वाला जो मामला था, वो पिछले साल न्यूज़ में था और फिर मेंस में पूछा भी गया। वो टॉपिक्स आप यहाँ से आइडेंटिफ़ाई करिए, आप लिस्ट निकाल लीजिएगा, जाके शेड्यूल देख लीजिएगा कि कौन से डिस्कशंस हुए हैं पास्ट में। अगर कोई ऐसा डिस्कशन, सपोज़ डिसइन्वेस्टमेंट पे डिस्कशन है, उसका समरी पढ़ लीजिए। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप मेंस और इंटरव्यू दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये आप प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट वाला जो चीज़ है वो एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप इसकी समरी को यूज़ करिए और जब समरी पढ़ेंगे तो बिल्कुल छोटे-छोटे पॉइंट्स उसमें से निकालिए जो नए पॉइंट्स आपको मिलते हों। एक चीज़ और, जो सर का मैंने कोर्स लिया था, सिर्फ़ मैंने 2019 में ही लिया था। मैंने जैसे बताया 2 महीने का उसका ड्यूरेशन था, बस उसी ड्यूरेशन में लिया था। उसके बाद सर फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अपडेट्स देते रहते हैं। यूट्यूब के थ्रू भी देते हैं, उनके फ्री क्लासेस के थ्रू दे देते हैं। तो उसको मैं अपडेट करती जाती थी। कोर्स 2019 का था। उसके बाद पीआईबी पे इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है। ये आपको स्पेसिफिकली जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, या कोई नया इकोनॉमिक सर्वे आ गया और नहीं है वो उसकी कहीं पे अवेलेबल, तो उसके लिए क्या है, पीआईबी का समरी पढ़ लीजिए। वैसे इसमें कवर होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, लेकिन अगर कुछ नया आ गया, तो पीआईबी पे समरी इकोनॉमिक सर्वे की, और जो बजट का वेबसाइट है budget.gov करके, वहाँ पे बजट हाइलाइट्स करके आता है, या बजट एट अ ग्लैंस ऐसा कुछ। उसमें 10-15 पेज में पूरा बजट एक्सप्लेन किया होगा। पूरे जो स्कीम्स उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो सब दी हुई होंगी। इन 2 चीज़ों को आप कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से कवरेज करा देती है। लगभग 10 पेज का ये होगा, 15 का ये, 25 पेज में आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएँगी। ये मेरी पूरी बुक लिस्ट थी इकोनॉमिक्स को लेकर के। आई थिंक इसमें आपका भी काम हो जाना चाहिए। सो मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वन्स अगेन अ लिटिल टॉपिक जिसमें कोई स्टैंडर्ड रिसोर्स कह पाना मुश्किल है। इसमें क्या मैंने क्या किया था, कोई भी कंपाइलेशन उठा ली। ये मैंने प्री की कंपाइलेशन उठाई थी, जिस भी ईयर की अवेलेबल हो लेटेस्ट उठा लेना। फिर मैं उसमें कीवर्ड एनालिसिस करती थी। कीवर्ड एनालिसिस मतलब सपोज़ इसरो का कोई मिशन है, और उसमें वर्ड आता है पोलर सैटेलाइट और पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इस तरह के नाम को समझना है, कीवर्ड को एनालाइज करना है। व्हाट इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट? हाउ टू एनालाइज? गो ऑन यूट्यूब, टाइप द वर्ड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जो भी पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो मिले, छोटा सा एनिमेटेड सा हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको आप देख लीजिए। सिमिलरली कोई बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, सपोज आ गया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी और समथिंग लाइक दैट, तुरंत गए, वीडियो देखा, समझ लिया, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। साइंस एंड टेक पे खासकर, आई मीन बायोटेक से तो 2020 के प्रीलिम्स में जो मैंने दिया था, उसमें काफी क्वेश्चंस थे। बाकी एक चीज और, अभी वैसे हम अगले सेशंस जो लेंगे उसमें प्री मेंस सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। डोंट रन बिहाइंड वेरी वेरी फाइन डिटेल्स, बिकॉज अगर आप फिजिक्स के लॉ समझने बैठ जाएं और फिर आप जाकर के 11th-12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने लगें, जो भी ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने लगे जस्ट बिकॉज क्वेश्चन आया था, आई थिंक दिस ईयर इट केम, कोई प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन था, उतना यू डोंट नीड टू रन बिहाइंड। इफ यू सी कट ऑफ इज ऑल्सो फॉलोइंग डाउन
relatively. So just go with the broad things. इसरो का मिशन, नासा का मिशन, कीवर्ड का एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट। मैं कंपाइलेशन इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि वहाँ ये सब चीजें एक जगह मिल जाएंगी। बाकी करंट अफेयर्स के साथ आपको ये सारी चीजें अपडेट करते रहना है, प्रीवियस क्वेश्चन से एक टच में बनाए रहना है आप अपने आप को। दिस विल सफाइस फॉर साइंस एंड टेक। एनी कंपाइलेशन विद कीवर्ड एनालिसिस, अप्रोच सेम, एक साइड ब्लैंक एक साइड प्रिंटेड, ब्लैंक साइड पे नोटिंग लेते गए और बनता जाएगा। कीप एन आई ऑन करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। दिस विल डू योर साइंस एंड टेक। नेक्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स, क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायनेमिक अगर मैं कहूँ तो लगभग 40% करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा पेपर। स्टैटिक में भी आपको करंट को थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। वन न्यूज़पेपर, एनी ऑफ देम। आई रेड द हिंदू, यू कैन ऑल्सो रीड द इंडियन एक्सप्रेस, आइदर ऑफ देम। डोंट गो बिहाइंड बोथ, जस्ट विच एवर सूट्स योर टेस्ट। एक एक हफ्ता दोनों को पढ़ के देखिए, जो अच्छा लगे गो विद दैट। डोंट रन बिहाइंड मेकिंग नोट्स। I did not, I mean, I should say I did not run behind making notes, क्योंकि डेली न्यूज बदलेगी, फिर डेली नोट्स को अपडेट करो एंड देन वो बल्कि मटेरियल हो जाएगा। इट विल बी अ बिग टास्क फॉर यू। कॉस्ट बेनिफिट रेशो उतना अच्छा निकल के नहीं आएगा। रादर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में ज्यादा ध्यान लगाइए। कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि करंट में क्या चल रहा है, उसमें एनालाइज करिए। Analytical mindset. What is happening? Why is it happening? What implication it has on India, on Indian society, economy, polity, and on India's relation with other countries? What the government is doing? What more the government needs to do? What is the overall vision regarding a certain issue? इस तरीके की रीडिंग, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, अगर आप ऐसी रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आफ्टर दैट नोट मेकिंग नहीं करनी है तो आप मंथली कंपाइलेशन ले लीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अच्छा लगता हो, और उसको पढ़ लीजिए। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर ही लेंगे। इसके अलावा मंथली तो आप पढ़ रहे हो, फिर जब प्री आएगा तो प्री के लिए अभी मंथली मैंने जो किया था मैं वो बताती हूँ। मैंने मंथली रिवाइज नहीं किए थे, मंथली तो मैं पर मंथ पढ़ती जाती थी। मैंने प्रीलिम्स के स्पेसिफिक कंपाइलेशन पढ़े, मेंस के पहले मैंने मेंस के स्पेसिफिक कंपाइलेशन पढ़े और हर सब्जेक्ट में उसको रिलेट करती गई। इसके अलावा इंटरव्यू और मेंस की स्टेज पे मैंने राज्यसभा टीवी की समरीज जो अवेलेबल मैं डिस्कस कर ही रही थी। अब हर टॉपिक के लिए नहीं करना है, दिस इज नॉट फॉर ईच टॉपिक, ओनली फॉर टॉपिक यू फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it has been in news throughout, you will need a suppose like topics like quad, Indo-Pacific, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये एलपीजी वाला जो चीज है, स्पेशली नाउ डिसइन्वेस्टमेंट, ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो थोड़ा, अभी जीएसटी कॉम्पनसेशन था पिछले साल न्यूज में तो क्वेश्चन आ गया था। इस तरीके के टॉपिक्स में आप क्या करें, आप जा करके देखें यदि कोई समरी हो, क्योंकि वहां एक बहुत एक्सटेंसिव, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, उसको पढ़ लीजिए। Again, I'll say not for each topic, only for topics that have remained in news throughout. So just Quad Indo-Pacific, they were just illustrative. जो इस समय न्यूज में हो वो पढ़ लीजिएगा। इतना करेंगे तो करंट अफेयर्स हो जाएगा। आई रिपीट, ये वाली जो चीज है ये मेंस और इंटरव्यू स्टेज पे की थी, ये भी मेंस स्टेज, प्रीलिम्स स्टेज, दिस वाज लाइक दिस इज थ्रू आउट एंड दिस इज फॉर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग एंड जस्ट गोइंग थ्रू इट। करंट अफेयर्स और स्टैटिक को रिलेट करना पड़ेगा। So I think this was my broad book list. बाकी I have tried to cover as much as I could from my end. आप देख लीजिए, आपको यदि कोई डाउट्स हैं तो आप, या आपको कोई सजेशंस हैं कि इसमें और कोई चीज़ ऐड होनी थी, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। हम, जैसे मैंने कहा, इन कमेंट्स को लेकर के एक स्पेशल क्लास करेंगे जहाँ पे इन्हीं क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा। आई होप जो रिसोर्सेज मैंने डिस्कस किए वो आपको हेल्प करें। बेसिक रिसोर्सेज जरूर पढ़िए, बेसिक बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डू लाइक एंड शेयर एंड जस्ट कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।